वेलकम स्टूडेंट्स, सीरीज़ के एक नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लॉगरिथमिक टेस्ट को समझेंगे। देखिए यहाँ पर आपके पास स्टेटमेंट दिया गया है लॉगरिथमिक टेस्ट का। इफ़ सीरीज ए एन बी अ सीरीज सच दैट लिमिट ऑफ एन लॉग ए एन अपॉन एन प्लस वन व्हेन एन टेंडिंग टू इन्फानाइट इज इक्वल टू एल। ठीक है, देखिए आपको क्या दिया गया है, एक सीरीज दिया गया है, ये उसका nth टर्म है और ये उसका nth प्लस वन टर्म है। इसमें आपने क्या लगा लिया, लॉग लगा लिया, और लॉग लगाने के बाद किसका मल्टीप्लाई कर दिया है, n का। इसकी जब आप लिमिट फाइंड करते हो तो आपको l मिलता है। ठीक है, देन ये सीरीज फर्स्ट दिया गया है कन्वर्जेंट। ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी अगर l का मान 1 से ज्यादा होगा और डाइवर्जेंट होगी अगर l का मान 1 से कम होगा। ठीक है, तो पुराने वीडियो लेक्चर्स में जिस प्रकार से हमने डी-एलमर्ट रेशियो टेस्ट अप्लाई किया था वैसे ही हुआ है ये भी। देखिए डी-एलमर्ट रेशियो टेस्ट है ना, an अपॉन an प्लस वन। अगर वो वैल्यू 1 से ज्यादा आती है तो कन्वर्जेंट, 1 से कम आती है तो डाइवर्जेंट। तो समझिए डी-एलमर्ट रेशियो टेस्ट में आपका सिंपली लॉग और n का मल्टीप्लाई कर दिया गया है। आप राबी टेस्ट से अगर इसका कंपेयर करोगे तो राबी टेस्ट में क्या होता है, -1 किया जाता है और n का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो -n ना करके यहाँ पर क्या लिया जा रहा है, लॉग। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डी-एलमर्ट रेशियो टेस्ट ही क्वेश्चन में अप्लाई करना है। अगर वो फेल हो जाएगा तो आपको लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करना है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि लॉगरिथमिक अप्लाई किया जाए या फिर राबी अप्लाई किया जाए, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि कभी भी आपका डी-एलमर्ट रेशियो फेल होगा तो ये दोनों टेस्ट अप्लाई होंगे। ठीक है, तो देखिए लॉगरिथमिक टेस्ट कब अप्लाई किया जाएगा, जब भी आपका टेस्ट फेल होता है तो टेस्ट फेल के तौर पे अगर आपके पास ई मिलता है, ई, तब आप अप्लाई करोगे लॉगरिथमिक टेस्ट। क्योंकि ई को हटाया कैसे जा सकता है, जब तक लॉग नहीं आएगा तब तक ई नहीं हटेगा। तो समझिए अगर आपके पास टेस्ट फेल होने की कंडीशन में अगर ई आता है, ई की वजह से अगर टेस्ट फेल होता है तब आपको लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। तो इस सीरीज के कन्वर्जेंस की आपको जांच करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला काम, कभी भी क्वेश्चन दिया जाएगा सीरीज का तो हमें क्या करना रहता है, nth टर्म लिखना रहता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले खुद से इसका nth टर्म लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पर x की घात 1 है, x की घात 2, x की घात 3। ठीक है, यहाँ पर 2 3 4। तो अगर मैं यहाँ पर 1 का की पावर 1 कर देता हूँ और अपॉन में 1 फैक्टोरियल कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए पैटर्न बन जाएगा, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये चीज़ करने से हमारा सीरीज में अच्छे से ये दिखाया कि अब एन टर्म लिखा जा सकता है। मान लीजिए अगर ऐसा नहीं बनता तो क्या करते हैं, पहले टर्म को छोड़ देते। तो इस तरीके से आपको समझना है कि कब फर्स्ट टर्म को छोड़ा जाए, कब नहीं छोड़ना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, तो n की पावर n हो जाएगा n टर्म में। अपॉन नीचे में क्या है, n फैक्टोरियल, और ये क्या है, x की पावर n है। ओके, अब यहाँ पर ये आपका n टर्म है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, an प्लस 1 टर्म निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल, और x की पावर क्या आ जाएगा, n प्लस 1। ओके, चलिए अब हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले डी-एलमर्ट रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे। लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट an अपॉन क्या किया जाता है, an प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। मैं अपॉन को सीधा पलट के लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन ये हो जाएगा n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 इंटू आपका देखिए ऊपर में x की पावर n बचेगा, नीचे में x की पावर n प्लस 1 होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इसे सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है अपॉन n फैक्टोरियल। इसको आप कम करके लिखिए, n प्लस 1 n फैक्टोरियल, इसको अलग अलग करके लिख लीजिए। तो n प्लस 1 की पावर n और n प्लस 1, ये 1 से कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन x। तो यहाँ पर हमारा n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल और n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। यहाँ पर अगर हम इसे इस प्रकार से लिखते हैं, देखिए ध्यान से, इसे आपकी क्या मिले, n 1 अपॉन x को बाहर निकाल लो। ठीक है, तो क्या बचा, n प्लस 1 की पावर n। इसको और कैसे लिखा जा सकता है, 1 अपॉन x लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इसको नीचे करके लिखिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो होल पावर n है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, n प्लस 1 अपॉन n की पावर में n। इसको क्या कर लिया हम लोग, नीचे करके लिख लिया और पूरे होल पावर n को बाहर निकाल दिया। ठीक है, इसको और कैसे लिखा जा सकता है, 1 अपॉन x लिमिट 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर में n। इस तरीके से हो जाएगा।
क्लियर है। अब आप जानते हो कि लिमिट जब n टेंडिंग टू इन्फिनाइट होता है तो ये चीज़ आपको क्या देता है, e बना के देता है। तो ये क्या हो गया 1/x इंटू ई हो गया। क्लियर है। तो ये आपका आ गया, इसे ही क्या बोला जाता है, l बोला जाता है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, लिमिट l की वैल्यू आ गई 1/x इंटू ई। ठीक है। तो मैं इसको अब यहाँ पर को थोड़ा सा रब करके लिख देता हूँ। हमारे पास क्या मिला है, l का मान आपके पास क्या मिला 1/x इंटू ई। अब आपको बताना है कि x के ऊपर क्या कंडीशन आ रहा है। ठीक है। तो हम जानते हैं डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट में कि अगर l का मान 1 से छोटा हो जाए तो वो क्या होता है, कन्वर्जेंट, सॉरी 1 से बड़ा हो जाए तो क्या होता है, वो कन्वर्जेंट होता है ना। 1 से बड़े होने पे कन्वर्जेंट होता है। तो यहाँ पर से अगर मैं x का मान निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, x का मान क्या हो जाएगा, x का मान 1/e से छोटा होगा तब वो क्या होगा, कन्वर्जेंट। और अगर l का मान जो है वो 1 से छोटा हो जाए तब क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। तो इस केस में मेरे x का मान क्या निकल जाएगा, 1/e से बड़ा, तो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। मतलब देखिए आपका जो रिजल्ट है वो l के टर्म्स में है, लेकिन हमें l के नहीं, हमें x के टर्म्स में चाहिए आंसर। तो हमने क्या किया, l का मान अगर 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट। अब l का मान 1 से बड़ा है तो x का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1/e से छोटा। 1/e से छोटा हुआ मतलब कन्वर्जेंट, 1/e से बड़ा हुआ मतलब डाइवर्जेंट। क्लियर है। तो ये तो हो गया हमारे x के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, लेकिन अगर आपको मान लीजिए x का मान 1/e आ गया, x का मान अगर 1/e लोगे तो l का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और l का मान जैसे ही 1 आया मतलब आपका टेस्ट फेल हो गया। ठीक है। तो l का मान तो सॉरी आपका टेस्ट फेल कब हो रहा है, 1/e पे टेस्ट फेल हो रहा है। यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि अगर आपका टेस्ट फेल e पे या e स्क्वायर या फिर e इस तरीके से कोई भी चीज़ आता है, आपका e आ गया, 1/e आ गया, e स्क्वायर आ गया, 2e आ गया, इस तरीके से कोई भी चीज़ पे टेस्ट फेल होता है तो समझ जाना है आपको कौन सा टेस्ट लगेगा, अब लॉगरिथमिक टेस्ट लगेगा। और अगर e के अलावा आपके पास 1 2 3 4 5 कुछ भी अदर नंबर आता है तो आप कौन सा टेस्ट अप्लाई करोगे, राबी टेस्ट अप्लाई करोगे। ठीक है। तो हमारा टेस्ट फेल हुआ है 1/e पे। तो 1/e को कहाँ पुट करना है हमको, देखिए ध्यान से कहाँ पर पुट किया जाता है 1/e को, un/un+1 पे पुट करते हैं ना। तो इसको पहले मैं मिटा देता हूँ, इसको पूरा मिटा के लिख लेता हूँ अच्छे से। तो चलिए हमने यहाँ पर बाकी चीज़ों को लिख लिया है कि x का मान 1/e से छोटा होगा तो कन्वर्जेंट और x का मान 1/e से बड़ा होगा तो डाइवर्जेंट। ठीक है। अब हमें क्या पुट करना है, अब हम यहाँ पर लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो लॉगरिथमिक टेस्ट कहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है, तो जहाँ पर आपने लिमिट पुट नहीं किया था, मतलब लिमिट पुट करने से जस्ट पहले वाला स्टेप को आपको याद रखना है। तो हमारे पास an/an+1 में याद करिए, यहाँ पर मैंने लिखा था कहाँ कौन सा स्टेप है जहाँ पर लिमिट पुट किया गया था, उससे जस्ट पहले वाला स्टेप। तो ध्यान देंगे आप, तो लिमिट हम कहाँ पर पुट करने वाले थे, x अपॉन ये था 1+1/n की पावर n, ये वाला स्टेप था। इसी स्टेप पे हमने लिमिट पुट किया था तो वो e बन गया था। ठीक है। तो ये वाला वो स्टेप है। तो इसी स्टेप पे आपको जाना है और यहीं पर x का मान जो है जहाँ पर टेस्ट फेल हो रहा है उस चीज़ को अप्लाई कर देनी है। ठीक है। सॉरी ये ऐसा था शायद, या 1/x इस टाइप से था, है ना, ये वाला लास्ट स्टेप था। तो यहाँ पर हमारे पास टेस्ट फेल कब हुआ, जब हम x का मान 1/e रखते हैं तब हमारा टेस्ट फेल हो जाता है। तो उसको यहाँ पर पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यहाँ लिखते हैं भाई जगह कम है, 1/x की जगह में 1/e पुट करोगे तो e कहाँ चले जाएगा, ऊपर में। तो e अपॉन क्या हो जाएगा, 1+1/n की पावर में n, ये आ जाएगा। क्लियर है। जब भी भाई x का मान क्या है, 1/e है, तो e का मान कितना, 1/x का मान कितना हो जाएगा, e हो जाएगा। तो इसकी जगह पे क्या पुट कर दिया हमने, e पुट कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब हम लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो लॉगरिथमिक टेस्ट कैसे अप्लाई किया जाता है, पहले क्या जो लिमिट है ये आपका an/an+1 है, यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा आपको, लॉग लेना पड़ेगा। लॉग लेंगे an/an+1 में। ठीक है। तो जब हम लॉग लेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, लॉग। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको ऐसा करो आप थोड़ा सा ना, ये चीज़ें बिगड़ जाएगी नहीं तो, ये बराबर डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिट e अपॉन 1+1/n की पावर में, ये आपका ये आ गया। ठीक है। an/n+1 का मान इतना आ गया है। अब यहीं पर आपको क्या लेना है, लिमिट
एन टेंडिंग टू इन्फिनाइट लॉग लेना है, लॉग ए एन अपॉन ए एन प्लस 1। तो लॉग ले लेते हैं, ये हो जाएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनाइट लॉग ई अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर में एन। ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना रहता है आपको, इंटू ई भी करना होता है ना, सॉरी इंटू एन भी करना रहता है, उसको आप लास्ट में भी कर सकते हो। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखो ध्यान से, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका log m अपॉन एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट log m अपॉन एन क्या होता है, log m माइनस log n, तो 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर में n। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपके पास क्या मिल जाएगा log, अब देखो लिमिट इसको पुट करना है ना, उसको बाद में पुट करेंगे, पहले log e का वैल्यू कितना होता है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट log e का वैल्यू होता है 1, ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या किया जा सकता है, देखिए n को हम सामने ले आते हैं, log m की पावर n वाले फॉर्मूला से n को सामने ले आते हैं, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस 1 अपॉन n। क्लियर है, यहाँ तक हो गया। अब आपको क्या करना है, log का यहाँ पर फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। ध्यान से देख लो, लॉगरिथमिक टेस्ट लगाते हैं तो बहुत ध्यान से यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के बाद भाई आपने log लिया, फिर उसको माइनस करके लिखा, पावर को सामने लाया है, अब यहाँ पर सीरीज अप्लाई करोगे, उसके बाद लास्ट में n का मल्टीप्लाई भी करना है ना, ध्यान रखना n का मल्टीप्लाई बचा हुआ है, उसको लास्ट के लिए छोड़ा गया है। तो इसको मैं थोड़ा रब करके यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। तो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, log 1 प्लस एक्स का ये होता है 1 माइनस 1, ये शायद शुरू होता है x से, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3। इस तरीके से सीरीज चलते जाता है, ठीक है। प्लस माइनस के टर्म्स में रहता है। तो यहाँ पर ध्यान दोगे आप, तो x की जगह में क्या है, 1 अपॉन n है, ठीक। तो यहाँ पर आ रहा है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट 1 माइनस n है, और फिर ब्रैकेट में सबसे पहले क्या लिखते हैं, x की जगह में क्या है, 1 अपॉन n है, ठीक है। फिर माइनस 1 अपॉन n का स्क्वायर और इंटू 2। क्लियर है भाई, x का स्क्वायर है, x की जगह में क्या है, 1 अपॉन n है, तो उसका स्क्वायर हो गया, प्लस 1 अपॉन n की घात 3 इंटू 3, माइनस ऐसे ये चलते जाएगा, ठीक है। इधर क्या चल रहा है, इधर का भी लिख लो भाई, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट log a n अपॉन a n प्लस 1 है, ठीक है। बराबर कितना आएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट 1 माइनस n को अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, -1, ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 2n, ये हो जाएगा -1 अपॉन 3n स्क्वायर, ऐसे ये चलते जाएगा, ठीक है। क्या किया हमने, n का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 1 होगा माइनस के साथ, ये माइनस माइनस प्लस, एक n से एक n कटेगा तो 2n बचेगा, फिर 3n स्क्वायर बचेगा, इस तरीके से ये चलता जाएगा, और 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनली क्या बचा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट log a n अपॉन a n प्लस 1। इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट 1 अपॉन 2n माइनस 1 अपॉन 3n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4n क्यूब, इस तरीके से आएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर n का मल्टीप्लाई करना है अंदर में, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई की है तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई किया मतलब सब में होगा मल्टीप्लाई, तो इसको मैं डायरेक्टली सबके साथ मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना, इसको देख लेना भाई। n का मल्टीप्लाई log से पहले करना है, और log का मान यहाँ पर है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 1/2 माइनस 1 अपॉन 3n प्लस 1 अपॉन 4n स्क्वायर, इस तरीके से चलते जाएगा। और n का मान इन्फिनाइट पुट करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 1/2, 1/2 मतलब 1 से छोटा, l का मान क्या आ गया, 1 से छोटा। और अभी अभी हमने लॉगरिथमिक टेस्ट में क्या पढ़ा है कि अगर आपके l का मान 1 से छोटा आ जाए तो वो कैसा हो जाता है, डाइवर्जेंट हो जाता है ना। तो भाई l का मान 1 से छोटा क्यों आया है, क्योंकि आपने x का मान क्या लिया था, 1/e, तो x का मान 1/e लेने से क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट। तो x का मान अगर आप 1/e लोगे तो वो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिर फाइनली आपका आंसर हो गया कि x बराबर 1/3 पर आपका जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट है। क्लियर है।
तो इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आया गया है। इसको अच्छे से आप बनाइए, प्रैक्टिस करिए किस प्रकार से लॉग को कहाँ पर लिया जाता है। मैंने बार बार वीडियो लेक्चर में बीच बीच में बताया है कि कब कैसे कौन सी चीज़ को अप्लाई करोगे आप, है ना। कहाँ पर जब आपका टेस्ट फेल होता है तो लिमिट लगाने से जस्ट पहले x के मान को पुट किया जाता है, लॉग लेना है, n का मल्टीप्लाई करना है, हर चीज़ को आप टाइम से करना, तभी क्वेश्चन बन पाएगा। सीरीज एक ऐसा चैप्टर है, अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए अगर आप तो ईजिली बन जाएगा, और नहीं करोगे तो एक तो क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 10 से 15 रिजल्ट हैं, सबको आपको अप्लाई करना आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को फिर से देता हूँ। देखिए बुक में यही क्वेश्चन दिया गया है, 1 प्लस करके दिया गया है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, बुक में दिया गया है। अब यहाँ पर सीरीज अगर आप लिखोगे nth टर्म तो लिखाएगा नहीं, क्यों? 1 की वजह से। तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए? आपको प्रथम पद को त्यागने पर, तो इस टर्म को छोड़ोगे तो फिर से वापस से ये क्वेश्चन इसी के जैसा दिखने लगेगा। ठीक है, हो सकता है 1 की जगह 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। आपको ये देखना है कि nth टर्म बन रहा है कि नहीं, नहीं बनेगा तो उस टर्म को छोड़ के आगे बढ़ जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, इस सीरीज के कन्वर्जेंस की आपको जांच करनी है। ठीक है, तो इसको मैं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या है? nth टर्म लिखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। nth टर्म क्या होगा, खुद से बनाने का कोशिश करिए इस चीज़ को। nth टर्म क्या आपको पहले टर्म को छोड़ना पड़ेगा? इस चीज़ को कैसे समझोगे आप? देखो x की पावर कितना है? 1 है, 2 है, 3 है, और यहाँ पर x नहीं है, तो इसको ऐसा भी तो लिखा जा सकता है ना भाई, x की घात 0। ओके, यहाँ पर कितना है? 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, मतलब ये क्या है? 1 फैक्टोरियल है, और ये क्या है? 0 फैक्टोरियल, है ना। वैसे ही नीचे में 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 4 की पावर 3, मतलब यहाँ पर क्या हुआ? 1 की पावर 0। देखिए ये आपको क्या दे देगा? 1 दे देगा, है ना। तो इस तरीके से ये आपका nth टर्म बना। तो nth टर्म है क्या आपके पास? ध्यान देंगे तो 0 फैक्टोरियल से शुरू हो रहा है, तो 1 रखने पे कितना मिलना चाहिए? 0, मतलब क्या हो जाएगा? n-1 फैक्टोरियल। x की पावर क्या है? 0 से, मतलब x की पावर n-1, और नीचे में क्या आएगा? n की पावर n-1। समझ में आया? ये है आपका nth टर्म। अब लिख पुट करके देख लो। अब भाई 1 रखोगे तो कितना आएगा? 0 फैक्टोरियल, x की पावर 0, 1 की पावर 0, 2 रखने पे 1 फैक्टोरियल, x की पावर 1 और 2 की पावर 1। इस तरीके से आपका nth टर्म हो गया। अब आपको क्या करना है? इसका an+1 टर्म निकालिए। फिर इसमें सबसे पहले डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाइए, वहाँ से आपके पास E आएगा, E या फिर 1/E, यहाँ कहीं पर आपका टेस्ट फेल हो जाएगा। टेस्ट फेल जैसे ही होगा फिर आपको लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब ये इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क देता हूँ, इसको आप खुद से बनाइए और बताइए कि ये वाला जो सीरीज है x के किस मान के लिए कन्वर्जेंट होगा और डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, उनको आप जरूर ट्राई करिए। और अब तो लगभग सीरीज़ का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, शायद 1-2 टेस्ट बचे हुए हैं, लेकिन जितने टेस्ट अभी तक मैंने बताए हैं वो सफिशिएंट है। इतना का अगर आप कर लेते हो तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा। फिर भी मैं देखता हूँ कि इसमें और कौन कौन से टेस्ट हैं जो छूट गए हैं। इसके बाद अगर मुझे लगेगा तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तब तक आप प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।